ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है बायोलॉजी से संबंधित है और इसमें जो है 12वां वीडियो है। और आज का टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी और जैव रसायन। ये जो है टॉपिक थोड़ा सा लंबा होगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लास्ट तक बने रहेंगे। सभी प्रश्न जो है टीसीएस द्वारा एग्जामों में पूछा गया है, जिसका एग्जाम लेती है टीसीएस उसमें पूछा गया है, तो आप लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दुनिया के पहले वयस्क भेड़ के क्लोन को क्या नाम दिया था? तो डॉली नाम दिया था। ईईजी की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है, तो मस्तिष्क के गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। ईईजी एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क के में विद्युत गतिविधि का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। ईईजी का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रो इनसेफेलोग्राम। आगे देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध जो है हल्का दूध का रंग जो है हल्का पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण। किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण जो है कब कितना ईस्वी में किया गया था? तो 1967 ईस्वी में किया गया था। चूंकि क्लिनिकल थर्मामीटर को केवल मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए डिजाइन किया गया है, यह 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस की सीमा को प्रदर्शित करता है। आगे देखिए, जिलेडियम और ग्रसीलेरिया से प्राप्त वाणिज्यिक उत्पादों में से एक है और सूक्ष्मजीव विकसित करने के लिए तथा आइसक्रीम और जेली की तैयारी में उपयोग किया जाता है, तो वो है एगार। अलग अलग संरचना और घटक वाले अंग लेकिन समान कार्य करते हैं कहलाते हैं, तो अनुरूप अंग कहलाते हैं। कौन सा परीक्षण कैंसर के निदान में मदद करता है? तो बायोप्सी। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण द्वारा किया गया था, तो CN बर्नार्ड यानी क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। ऑपरेशन के बाद पैदा हुआ पहला बच्चा कौन था? तो सीजर। BCG टीका में सी किसके लिए है? तो कॉलमेट के लिए है। क्लोन की किसका उपनिवेश है? तो समान अनुवांशिक संरचना वाली कोशिकाओं का। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा समान अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों को उत्पन्न किया जा सकता है क्लोनिंग कहलाती है। बायो फोर्टिफिकेशन तकनीक में पादप प्रजनक क्या दूर करने के लिए प्रजनन का उपयोग करते हैं? तो सूक्ष्म पोषक तत्वों और विटामिन की कमी। कायरोपोडी विज्ञान की एक शाखा है जो शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो पैर के पंजे से संबंधित है। पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड का उपयोग के परिरक्षक के रूप में किया जाता है, तो फलों के रस के परिरक्षक के रूप में किया जाता है। विश्व में गाय की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल कौन सी है? तो होल्स्टीन फ्रीजियन। मूल संरचना आकार में समान अंग जिन्हें विभिन्न कार्यों को करने के लिए संशोधित किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो समजात अंग कहा जाता है। पेसमेकर का क्या कार्य है? तो दिल की धड़कन की आरंभ। आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच ग्राफ्ट का प्रत्यारोपण क्या है? तो आइसोग्राफ्ट है। एंथ्रेक्स के खिलाफ टीकाकरण की खोज किसने की? तो लुई पास्चर ने की। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने पौधे को मंद प्रकाश देने के लिए प्रेरित करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया है? तो लूसीफेरेज एंजाइम का प्रयोग किया है। MRI स्कैन शरीर में अंगों और ऊतकों की विस्तृत छवियां तैयार करता है। MRI का फुल फॉर्म क्या है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की एक गंभीर अवस्था है जो कुल कैलोरी अपर्याप्तता के परिणाम स्वरूप होती है, तो क्षय रोग। ICMR का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है। जीन बैंक में पादप अनुवांशिक सामग्री को तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, संरक्षित किया जाता है परिपक्व बीज के रूप में। आगे देखिए, क्लोन व्यक्तियों का एक समूह है जो के माध्यम से प्राप्त होता है, तो सूक्ष्म प्रवर्धन के माध्यम से प्राप्त होता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है। रसायन संश्लेषण द्वारा उत्पन्न जीवन को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो मिलर के द्वारा। RH कारक का नाम बंदर की एक प्रजाति के नाम पर रखा गया। घोड़े और गधे के बीच के संकर को कहा जाता है? तो खच्चर कहा जाता है। एंडोस्कोप पेट में अल्सर का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण है जिसमें एक लंबी संकीर्ण ट्यूब होती है जिसे मुंह के माध्यम से पेट में डाला जाता है, जिसमें होता है तो ऑप्टिकल फाइबर होता है। क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर। ईयर ड्रम की दृश्य परीक्षा के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑटोस्कोप। टेस्ट ट्यूब शिशुओं में विकसित किया जाता है, तो ओवम को टेस्ट ट्यूब में निषेचित किया जाता है और गर्भाशय में विकसित किया जाता है। आगे देखिएगा, कीट मछली को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है पीसीसाइड्स का उपयोग किया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें जीव को कई टुकड़ों में काटा जा सकता है और प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण जीव में विकसित होता है कहलाता है पुनर्जनन। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के सहयोग से सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ
चावल की उन्नत किस्म विकसित की है तो है सांबा मंसूरी। हाइड्रोपोनिक्स बिना मिट्टी के उपयोग के पौधे की खेती की एक विधि है। मनुष्य में रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रक्तदाब मापी का प्रयोग किया जाता है, यानी स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मानव की का पता लगाने के लिए बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट किया जाता है, तो संभावित उम्र का पता लगाने के लिए। शब्द जीएम भोजन भोजन किस भोजन को संदर्भित करता है? जो आनुवांशिक रूप से संशोधित है। ब्रिटेन में मानव क्लोनिंग की अनुमति किस उद्देश्य से दी गई है? तो चिकित्सा विधान के उद्देश्य से। रेडियो एमिनो एप्से एक थेरेपी है जिसका उपयोग किया जाता है, तो रक्त के नमूनों में मौजूद एंटीबॉडी और हार्मोन का पता लगाने के लिए। बैंगन के आनुवांशिक रूप से इंजीनियर रूप, जिसे बीटी बैंगन के रूप में जाना जाता है, इसे विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य है तो इसे कीट प्रतिरोधी बनाना उद्देश्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से पूर्व योग्यता प्राप्त करने वाले विश्व के पहले टाइफाइड के टीके का नाम क्या है? क्या नाम है? तो टाइप वार टाइफाइड संयुग्म। गर्भाशय में बच्चे की वृद्धि किस यंत्र के उपयोग से नापी जाती है? तो ये जो है अल्ट्रासाउंड के उपयोग से। किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रयोगशाला में स्टेम सेल से काम कर रहे मानव कंकाल की मांसपेशी विकसित की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो विलियम गॉड के द्वारा। रेडियोलॉजिस्ट आंत की सीधी एक्सरे तस्वीरें क्यों नहीं लेते हैं? तो एक्सरे स्पष्ट तस्वीर लेने में सक्षम नहीं है। 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा जाता है? तो अर्नेस्ट मायरो को कहा जाता है। चीनी वैज्ञानिकों द्वारा क्लोन किए गए दो समान लंबी पूंछ वाले मकाक के नाम क्या है? तो झोंग और हुआ हुआ। वह वर्णक जो मानव त्वचा, बाल और आँखों को उनका रंग देता है कहलाता है, तो मेलानिन कहलाता है। में प्रति ग्राम उच्चतम प्रोटीन पाया जाता है, तो सोयाबीन में पाया जाता है। दही के निर्माण में कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। इमली और अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल है टार्टेरिक अम्ल। चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल का क्या नाम है? तो फॉर्मिक अम्ल। भारी व्यायाम के दौरान के जमा हो जाने के कारण पैरों में ऐंठन हो जाती है, तो लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण। मानव शरीर का सामान्य ताप जो है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन होता है। मांसपेशियों में दर्द से राहत पाने के लिए कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है? तो एनाल्जेसिक का प्रयोग किया जाता है। तेज बुखार की स्थिति में तापमान को कम करने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उन्हें कहा जाता है, तो एंटीपायरेटिक्स कहा जाता है। खाना पकाने के तेल का अत्यधिक ताप और बार बार उपयोग वांछनीय क्यों है? बेंजपाइरिन जैसे कार्सिनोजेनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। फाइबर आहार में शामिल होते हैं, तो सेलुलोज शामिल होते हैं। हरी खाद कैसे प्राप्त होता है? तो हरी फलीदार पौधों का अपघटन से प्राप्त होता है। कोलेस्ट्रॉल संबंधित है तो वसा से। सबसे मीठी शर्करा है तो फ्रक्टोज है। कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधों में संश्लेषित होता है, तो ग्लूकोज। कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए लेना चाहिए, तो ग्लूकोज लेना चाहिए। ग्लूकोज का एक बहुशाखीय पॉलीसेकेराइड है जो जानवरों और कवक में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है, तो ग्लाइकोजन। मांसपेशियों में थकान के संचय के कारण होती है, तो लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण होती है। को दूध शर्करा यानी मिल्क शुगर भी कहा जाता है, तो लैक्टोज को मिल्क शुगर यानी दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। पके केले और सेव में मौजूद प्राथमिक अम्ल है, तो मैलिक अम्ल है। आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा है जो दर्द के इलाज करने और शरीर के उच्च तापमान को कम करने में मदद करती है, तो पैरासीटामोल। आयोडीन विलयन का प्रयोग किसकी उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किया जाता है? तो स्टार्च के परीक्षण के लिए। आगे देखिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा उत्पादित ऊर्जा है तो 4.2 किलो कैलोरी। मानव शरीर किस पीएच श्रेणी में कार्य करता है? तो 7 से 7.8। बल्बर है तो मोटी वसा की एक परत है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। खट्टे स्वाद वाला भोजन प्रकृति में अम्लीय होता है। मधुमक्खी का विष कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। एलिसा परीक्षण का निदान करने के लिए कार्यरत है, तो एड्स एंटीबॉडी का निदान करने के लिए कार्यरत है। लाल, गुलाबी, नीले और बैंगनी रंग के फूल मुख्य रूप से नामक वर्णक से आते हैं, तो एंथोसाइनिन नामक वर्णक से आते हैं। आइडोफॉर्म का उपयोग एक के रूप में किया जाता है, तो एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्मजीव एक जीवाणु है। कौन सा रसोई उत्पाद मधुमक्खी के डंक को बेअसर करने में मदद करेगा? तो बेकिंग सोडा। अधिक खाने के बाद पेट में एंटासिड को किसके सेवन से दूर किया जा सकता है? तो बेकिंग सोडा से। कड़वा स्वाद वाला भोजन प्रकृति में होता है, तो क्षारीय होता है। जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो बायोडिग्रेडेबल। पायसीकरण क्या है? तो वसा की छोटी गोलिकाओं में तोड़ना। फ्रक्टोज का सूत्र क्या होगा? तो C6H12O6।
खाद्य पदार्थों में ऊर्जा को किन इकाइयों में मापा जा सकता है? तो कैलोरी में। सेलुलोज किस प्रकार के पोषक तत्व का उदाहरण है? तो कार्बोहाइड्रेट के। शहद में मुख्य रूप से होता है तो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा का जोड़ा पाया जाता है? तो केसिन और लैक्टोज। रेयान के निर्माण के लिए प्रयुक्त मुख्य कच्चा माल है तो सेलुलोज है। क्या है? सेलुलोज है। लिपिड क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार है। किस भारी धातु की विषाक्तता से लीवर सिरोसिस होता है? तो तांबा। प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए के घोल की आवश्यकता होती है? तो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के घोल की आवश्यकता होती है। किस रेशे में आग लगने की सबसे कम संभावना होती है? तो सूती बोले तो कॉटन में। पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को और पानी की आवश्यकता होती है तो आहार रेशे और पानी की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया संबंधित है तो खाद्य वसा से। सही मिलान चुने। कह रहा है कि मांसाहारी भोजन कैल्शियम और प्रोटीन। फिर जो है दूसरा कह रहा है मछली स्टार्च और विटामिन। तीसरा कह रहा है दूध फाइबर और खनिज। चौथा जो है अंडे की जर्दी प्रोटीन और वसा। तो ये चौथा सही है। आगे जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। इन जैव उत्प्रेरकों को कहा जाता है एंजाइम कहा जाता है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन कहा जाता है क्योंकि यह आवश्यक एमिनो एसिड से संबंध होते हैं। कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा भंडारित करता है? तो वसा। जंतुओं में एंजाइम तंत्र नहीं होते हैं जो उन्हें से ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं तो वसा। अधिकांश जानवरों द्वारा दीर्घकालीन ऊर्जा भंडारण के लिए उपयोग किया जाने वाला अणु है तो वसा है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे भोजन में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत किसके द्वारा गठित किया जाता है? तो वसा के द्वारा। हमें आमतौर पर सभी खनिज मिलते हैं जिसकी हमें भोजन से आवश्यकता होती है। भोजन मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है। मिट्टी में अपरदाहारी डेट्रेट्स के छोटे कणों में तोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है तो विखंडन कहा जाता है। एक आलू के कंद को 2 भागों में काटा गया है। आयोडीन के घोल की कुछ बूंदों को किसी एक भाग की कटी हुई सतह पर रखा जाता है। क्या रंग परिवर्तन देखा जाएगा? तो भूरे से नीले काले तक परिवर्तन देखा जाएगा। कृत्रिम शर्करा नहीं है तो फ्रक्टोज। ग्लूकोज एक प्रकार का है तो हेक्सोज शर्करा है। मानव रक्त में मौजूद शर्करा की बड़ी मात्रा है तो ग्लूकोज है। दर्पणों को चांदी लेपित करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है तो ग्लूकोज का। किस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है? तो ग्लूकोज का। बायोगैस का लोकप्रिय नाम कौन सा है? तो गोबर गैस। कोलेस्ट्रॉल किसकी अनुपस्थिति होता है? कोलेस्ट्रॉल में मूंगफली के तेल में अनुपस्थित होता है। शरीर में प्रोटीन की प्रमुख आवश्यकता के लिए होती है तो विकास के लिए होती है। शरीर के कुल भार का 50% या रसायन के उत्तक सांद्रण को समाप्त करने के लिए आवश्यक समय को कहा जाता है तो अर्ध जीवन काल कहा जाता है। मिट्टी में सजीवों के सड़े हुए अवशेष होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो ह्यूमस कहा जाता है। तली हुई खाद्य सामग्री कार्सिनोजेनिक होती है क्योंकि वे हाइड्रोकार्बन से समृद्ध होती है। सड़े हुए अंडे की गंध के समान गंध वाली कौन सी गैस है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड है। आगे वनस्पति तेलों को ठोस वसा घी में परिवर्तित किया जाता है तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है। ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर एक हाइपोग्लाइसेमिक रोगी द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक आयोडीन घोल है। डार्क किण्वन शब्द से आप क्या समझते हैं? यह अपशिष्ट जल से ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उत्पादन करने की एक विधि है। कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षति से बचाता है? तो कीरेटिन। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। च्युइंगम किससे बनाया जाता है? तो लेटेक्स से बनाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल में संश्लेषित होता है तो यकृत में संश्लेषित होता है। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके खिलाफ एक बाधा के रूप में कार्य करता है? तो शरीर में गर्मी के नुकसान। पसीना किस चीज़ का एक प्राकृतिक तरीका है? तो शरीर के आंतरिक तापमान को कम करने का। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक सामग्री में से कुछ है तो मैदा और खमीर है। बेकरियां ब्रेड बनाने में यीस्ट का उपयोग क्यों करती है? क्योंकि यह रोटी को नरम और स्पंजी बनाता है। कच्चे तेल को कभी कभी मीठा कहा जाता है क्योंकि यह होता है कम सल्फर सामग्री के कारण हल्का मीठा होता है। लैक्टोज उपस्थित होता है तो दूध में उपस्थित होता है। कौन सा पोषक तत्व जानवरों को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? तो खनिज पदार्थ जो है ऊर्जा प्रदान नहीं करता है जानवरों को। साबुन के बुलबुले के अंदर दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से पानी में अणुओं की गति को कहा जाता है तो परासरण कहा जाता है। कौन सी गैस खाद्य उत्पाद में खटवास का कारण बनती है? तो ऑक्सीजन। पीने योग्य जल को पेयजल कहा जाता है।
तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो की प्रक्रिया के कारण उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन होता है, तो खटवास के कारण। जेनोबायोटिक्स जो स्वाभाविक रूप से माइक्रोबियल हमले के लिए प्रतिरोधी है, वे क्या कहलाते हैं, तो रिकैलिस्ट्रंट। इनमें से कौन सा पौधा उत्पाद नहीं है, तो सैकरिन पौधा उत्पाद नहीं है। अनाज का एक समृद्ध स्रोत है, तो स्टार्च का एक समृद्ध स्रोत है। रेडियोधर्मी पदार्थों को किस कंटेनर में रखा जाना चाहिए, तो इस्पात के कंटेनर में रखा जाना चाहिए। एल्डिहाइड क्या है, तो मजबूत रिड्यूजिंग एजेंट है। टेबल शुगर किस प्रकार की चीनी है, तो सुक्रोज है। एक प्राकृतिक स्वीटनर है, तो सुक्रोज। केले का रंग भूरा क्यों हो जाता है, क्योंकि हवा केले में एंजाइम के साथ प्रतिक्रिया करती है। आगे देखिएगा, यदि ग्रीष्म काल में दूध फ्रिज से बाहर रखा जाए तो किस कारण से खट्टा हो जाता है, तो लैक्टोज शर्करा का लैक्टिक अम्ल में रूपांतरण। स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक वृद्धि की गति को कहा जाता है, तो स्पर्श रूपांतरण कहा जाता है। एक्सरे का उपयोग किया जा सकता है, तो कीमती पत्थरों और हीरो में दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है। मानव में काय संवेदी ग्राही का पता लगाते हैं, तो स्पर्श का पता लगाते हैं। सुखाने वाले तेलों में का काफ़ी बड़ा अनुपात होता है, तो असंतृप्त वसा अम्ल का काफ़ी बड़ा अनुपात होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रभावी रोगाणुरोधी कारक है। कौन सा उत्पाद बनाता है, जब यह सक्रिय ऑक्सीजन को आसानी से खो देता है, तो पानी बनाता है। मक्खन है, तो वसा में बिखरा हुआ पानी। पादप जल संबंधों में प्रतीक ये का उपयोग को दर्शाने के लिए किया जाता है, तो जल क्षमता को दर्शाने के लिए किया जाता है। पृथक प्रोटीन की पहचान करने के लिए प्रयोग की जाने वाली ब्लॉटिंग तकनीक का नाम है, तो पश्चिमी ब्लॉटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन का स्रोत नहीं है, तो गेहूं। सैक्रोमाइसिन सेरेविसी या चीनी खाने की कवक, ये वैज्ञानिक नाम किस रसोई सामग्री को दिया गया है, तो ये खमीर को, यीस्ट को दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये लंबा टॉपिक था और ये सभी प्रश्न जो है टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं। जिसका एग्जाम लेता है टीसीएस, उसमें पूछा गया है। तो चलिए, वीडियो जो है आपके लिए महत्वपूर्ण था, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों पास शेयर करें। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।